बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मैं सिमिलियोमी क्लिनिक से बड़बाद से आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेशिया जो है वो क्या होता है, और इसको हम जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड इन्लार्जमेंट भी कहते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। अब होता है कि मर्दों में उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका साइज़ जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और ये मर्दों में जो है वो एक बहुत ही कॉमन जो है वो एक कंडीशन है, जिसकी वजह से जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है उसके बहुत सारे जो है मसाइल जो है वो पैदा हो जाते हैं। अगर हम इसकी काजेज़ की बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो मसाना के नीचे जो है वाक़ है, और मसाना से जो है वो नाली जो पेशाब लेके आगे तक जाती है, वो जो है प्रोस्टेट ग्लैंड का जो है वो दरम्यान से जो है वो गुजरती है। अब ज़ाहिर है जब प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसका साइज़ जब बढ़ेगा तो वो जो है उस पर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से नाली के, तो वो फिर ये होगा कि पेशाब का जो बहाव है वो रुक जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी जो बढ़ने की जो एक मखसूस जो वजह है वो तो अभी तक सामने नहीं आ सकी, लेकिन इसमें जो एक ये बात देखी गई है वो ये है कि जो मेल जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनमें तब्दीली की वजह से जो है जब उम्र बढ़ने के साथ साथ जो है मर्दाना हार्मोन्स जो है उनकी कमी होती है, तो फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सिम्टम्स हैं, और और होता ही है कि मुख्तलिफ जो मरीज़ हैं उनमें जो सिम्टम्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन वक्त वक्त के साथ साथ इलामात जो हैं वो आस्ता आस्ता जो है वो शिदत जो है वो अख्तियार कर जाती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे जो कॉमन सिम्टम्स हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो पेशेंट है उसमें अंदर हो सकते हैं। एक तो ये कि फ्रिक्वेंट और यूरिनेट अर्जिंग होती है कि वो जाके जो है वो यूरिनेट करें, फौरी भागते हैं पेशाब के लिए। और फिर दूसरी बात यह है कि रात को जो है वो बार बार जो है वो पेशाब आना स्टार्ट हो जाता है। फिर ये कि पेशाब करते हुए मुश्किल से जो है पेशाब स्टार्ट होता है, पेशाब कम मिकदार में आता है, बार बार रुकता है और फिर आता है। यानी एक बंदा जो है वो गया है पेशाब के लिए, क्लियर हो गया, उठ के आया है, 2 मिनट बाद फिर आ गया। ये भी एक सिम्टम है जो कॉमन सिम्टम है प्रोस्टेट ग्लैंड की के अंदर जब इन्फेक्शन होता है। और फिर उसमें ये होता है कि जब पेशाब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो है वो जलन भी स्टार्ट हो जाती है, और जो मसाना है वो पेशाब को मुकम्मल तौर पर जो है वो मतलब खारिज करने की जो है वो काबिल नहीं रहता। यानी जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड के जो पेशेंट है, यानी उसके अंदर जब इन्फेक्शन होते हैं या प्रोस्टेट ग्लैंड जब बढ़ जाता है, तो वो जो मसाना है ज़ाहिर है उसने उसकी जो गर्दन है उसके ऊपर दबाव डाला होता है, तो जो पेशाब है वो प्रॉपर जो है वो खारिज नहीं होता। अब हम लेस जो कॉमन सिम्टम्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, और उसमें यह है कि इनएबिलिटी टू यूरिनेट, यानी बंदा जो है इस काबिल ही नहीं होता कि पेशाब जो है खारिज कर सके, और जो ब्लड है उसके अंदर जो है यूरिन के अंदर जो है ब्लड पाया जाता है। वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है? एक तो ये कि 40 ईयर्स के बाद जब ज़ाहिर एजिंग एक ज़्यादा खुद एक मतलब बहुत बड़ा इशू है जिसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो आ जाती हैं। उसके अलावा फैमिली अगर हिस्ट्री है किसी में प्रोस्टेट की, तो चांसेस होते हैं उसमें। उसके अलावा डायबिटीज़ और हार्ट की अगर बीमारियाँ हैं तो उसमें भी चांसेस होते हैं। और उसमें यह कि लाइफ स्टाइल बेसिकली ये इशू है, और ओबेसिटी, यानी वो तमाम लोग जो BPH के पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके ये मरीज़ बनने में जिनमें मोटापा होता है। अब अगर वर्जिश अगर वो लोग करते हैं या अपना वज़न जो कम कर लेते हैं तो उसमें ये चांसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं। अगर हम कम्प्लिकेशन को थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो कम्प्लिकेशन हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड से मुराद उसके अंदर जो बीमारियां हैं उनकी, तो सडन यूरिन रिटेंशन, पेशाब अचानक बंद हो जाता है, यूटीआई हो सकता है, ब्लैडर जो है वो स्टोन हो सकते हैं, ब्लैडर डैमेज हो सकता है, और किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं उसकी वजह कि जब पेशाब प्रॉपर खारिज ही नहीं होगा और एक ही जगह रुकेगा तो ज़ाहिर है वो जब पीछे जाएगा तो पीछे तो गुर्दे हैं, तो ज़ाहिर है वो मसाइल पैदा करेगा। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो BPH की, और उसमें अगर हम सबसे जो फर्स्ट मेडिसिन है, अगर एक्यूट कंडीशन की बात करें कि फौरी तौर पे जो है वो इन्फेक्शन हो गया, प्रोस्टाइटिस हो गया, तो उसमें जो है वो एकोनाइट है। उसके अलावा जो मर्क्यूरिस की जितनी भी रेंज है वो जो है वो बहुत बेस्ट एक्ट करती है। उसके अलावा बेलाडोना जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी है, चाहे बॉडी के अंदर कहीं भी स्वेलिंग हो। उसके अलावा पल्सटीला जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, कि ये जो स्वेलिंग है वो, और अगर गनोरिया जो है वो सप्रेस हो जाए और उसके बाद जो है वो प्रोस्टेट हो जाए तो दैट्स ग्रेट। और सल्फर जो है एज इंटरकरेंट रेमेडी के तौर पे जो है काम करती है। आयोडियम होम्योपैथिक जो दवा है वो ज़ाहिर है ये ग्लैंड है, और ग्लैंड के अंदर जब भी ग्लैंडुलर स्वेलिंग आएगी तो आयोडियम है। उसके अलावा सोलिडेगो है, अगर पेशाब बंद हो गया तो सोलिडेगो जो है एक ऐसी दवा है कि पेशाब जो है उसको फौरी खोल देती है। और स्पालमीटो, या जिसको हम सेबल सेरिलोटा कहते हैं, ये मतलब मशहूर तरीन मेडिसन है।
इसको अगर हम इस्तेमाल करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो उसकी स्वेलिंग है ख़त्म हो जाती है। उसके साथ माउन मेडिसिन जो है वो थूजा है, अर्जेंटम मेट है, ऑरोमेटेलिकम है, जो मोटापे का शिकार जो लोग हैं उनमें किलकेरिया कार्ब है। चिमाफिल एक मेडिसिन है जो ग्लैंड्स जो है उन पे बहुत ज़बरदस्त जो है एक्ट रखती है और उनको सुकैड़ देती है। और उसके अलावा कोनियम है, कोनियम जो है वो बहुत शोहरत रखती है, इवन कि जो प्रोस्टेट कैंसर है उसमें भी कोनियम का जो है वो बहुत बेहतरीन असर है। उसके अलावा जिस तरह हमने बात की कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो वजूहत है उनमें जो एक इम्पॉर्टेंट ये वजह ये हो सकती है कि जो सेक्स हार्मोन है उनके अंदर अगर कमी आ जाती है तो उसको सस्टेन या मेंटेन रखने के लिए सेलेनियम होम्योपैथिक मेडिसिन जो है। उसके अलावा ब्राइटर कार्ब है, ओल्ड एज में अगर कोई ग्लैंड्स के अंदर स्वेलिंग आती है तो ब्राइटर कार्ब, अगर इन्फेक्शन है तो कैंथरस। और उसके बाद अगर हम मतलब है कि देखें एक और मेडिसिन की, अगर टेस्टिकुलर स्वेलिंग है और उसके साथ प्रोस्टेट का इशू हो गया तो रिडोड्रॉन एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। उसके अलावा अगर हम देखें कि स्टेफिसिगेरिया जो है वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। और एक और मेडिसिन कि वो तमाम लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं और साथ उनको जो है वो प्रोस्टेट का इशू भी है तो उसमें डिजिटलिस जो है वो अपना जो है वो सानी नहीं रखती। इसके अलावा भी होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है उसकी इन्फ्लेमेशन और मतलब है कि उसके अंदर जो हाइपरट्रॉफी होती है उसको ख़त्म कर देती है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि फेरम पिक्रिक एक मेडिसिन है। उसके अलावा किलकेरिया फ्लोरिका जो है वो होम्योपैथी की एक बेस्ट मेडिसिन है प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के लिए। और मतलब है कि मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन अकॉर्डिंगली या अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट हम किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं और पेशेंट जो है वो किस तरह ऑपरेशन से बच सकता है या उसका जो मसाना है वो किस तरह खाली हो सकता है। पल्सटीला का मेरा एक एक्सपीरियंस है वो ये है कि मतलब है कि मेरे एक डॉक्टर साहब हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, बड़े अच्छे सोनोलॉजिस्ट हैं। उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कहते थे अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ अगर बढ़ भी गया है लेकिन अगर मसाना प्रॉपर खाली हो रहा है तो फिर आप जो है वो इसको कोई इतना वो नहीं कह सकते। मसाना जो है वो पेशाब जब एक बंदा यूरिन पास करने के लिए जाता है तो उसका सारा पेशाब खाली हो, मसाना खाली हो जाए और सारा पेशाब जो है वो आउट हो जाए। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट एक मेडिसिन जो मुझे जिसने बहुत ही जो है वो मतलब है कि मरीज़ों को भी ज़ाहिर है उससे शिफा मिली और मुझे भी बहुत अच्छा लगा, वो है पल्सटीला। और मैं LM10 में इसको इस्तेमाल करता हूँ और बार बार जो है वो आपको आप उसको पेशेंट जो है वो पानी जो है वो पीता रहता है मेडिसिन का। तो उससे ये है कि उसके जितने भी इश्यूज़ हैं और स्पेशली जो है वो स्वेलिंग जो है उसको ख़त्म कर देती है। कार्सिनोसिन का यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त एक्ट है। और ये सारी मेडिसिन जो है वो मतलब है कि बेस्ट एक्टिंग मेडिसिन है और मैंने बारहा जो है वो पेशेंट्स को दी हैं और बहुत सारे लोग हैं, इवन कि कुछ लोगों की तो यानी अगर 200 ग्राम तक भी जो है वो प्रोस्टेट थे, 95 ग्राम 50 ग्राम इतने कम हो गए, कुछ लोगों में 30 ग्राम जो है वो कम हो गए, यानी कि 60 ग्राम 55 ग्राम 80 ग्राम तो ये आजकल नॉर्मल है। तो ये साइज़ जो है वो कम हो जाता है, इसकी स्वेलिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये है कि कोई भी जो मेडिसिन है वो किसी भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करें और आपके अपने करीब करीब जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट करें और उसके बाद जो है होम्योपैथी को एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।